प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज एक और विषय इस विश्राम दिन पर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जो मैं आप लोगों के साथ आज रखना चाहूँगा। ये विषय है यूसुफ के जीवन से संबंधित, जो आज हमें इस बात को साफ तौर पर बताना चाहता है कि अगर परमेश्वर ने हमें आशीषित ठहरा दिया, आशीषित होने के लिए अगर नियुक्त कर दिया, तो फिर कोई भी हमारे जीवन को सफल होने से रोक नहीं सकता है। चाहे वो शैतान की कोई योजना हो, चाहे वो मनुष्यों की कोई योजना हो। नो वन कैन कर्स यू, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर परमेश्वर आपकी ओर है और अगर उसने आपको ब्लेस करने की ठान ली है ना। बाइबल में लिखा है कि जब मैं देना शुरू करता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और बाइबल इस प्रकार से भी कहती कि जब मैं लेना शुरू करता हूँ तो भी मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम आशीषित हैं तो हम जहाँ जहाँ कदम रखेंगे, वो जगह चाहे मरुस्थल के समान क्यों ना, उस जगह में भी जीवन और आशीषें अपने आप आने लगेंगी। परमेश्वर की जो कृपा है, हिज मर्सी एंड हिज ग्रेस विल फॉलो यू। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। चाहे वो कोई गड्ढा हो या कोई जेल खाना या कोई परदेश। हम देखते हैं कि यूसुफ के ही भाइयों ने उससे जलन रखकर उसे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने उस गड्ढे से उसे निकाल कर पोतीपर के घर पहुंचाया। परदेश में एक अनजान व्यक्ति के घर में उसे कार्य करने का मौका मिला। वो गड्ढा भी आशीषित हो गया। उस गड्ढे से लोगों ने जो सोचा था कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जीवन अंत हो जाएगा, उसके भाइयों ने ऐसा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति करके उसे वहाँ से निकाला। पोतीपर के घर वो पहुँचा। फिर से शैतान ने कोशिश करी उसको परेशान करने की, और पोतीपर की जो वाइफ है उसके मन में शैतान समाया और उसकी वाइफ के मन में यूसुफ के लिए गलत इच्छाएं पैदा करी। और एक दिन अकेले पाकर जब यूसुफ को उसने पकड़ना चाहा तो यूसुफ जो है अपना बागा उसी के हाथ में छोड़कर वहाँ से भाग गया। और बाद में जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने एक भी सफाई नहीं दी। उसका ये सोचना था कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर खुद मेरी सफाई देगा। ही विल स्टैंड ऑन माई बिहाफ, और वही मेरी सच्चाई को साबित भी करेगा। वो चुपचाप रहा और जेल खाने में डाल दिया गया। जब वो जेल खाने में था तो उस जेल में भी उसकी कहना चाहिए जो शख्सियत है, उसकी जो पहचान है, सबको पता चलने लगी कि ये यहोवा के द्वारा सच में आशीषित किया हुआ व्यक्ति है। ही इज़ अ ब्लेसेड पर्सन। और उसके अंदर एक अलग ही आत्मा, परमेश्वर की उत्तम आत्मा वास करती है। वो विलक्षण है। उस जेल खाने में भी उसकी प्रतिभा फैलती चली गई। उस जेल खाने के अंधियारे में भी परमेश्वर ने उसके तेज को बरकरार रखा। और खिलाने हारा और जो पिलाने हारा, जो परमेश्वर के अनुग्रह से वहाँ पर नियुक्त किए गए थे, पूर्व निर्धारित किए गए थे कि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, और उन्होंने यूसुफ की बात चलाई राजा से। राजा को कहा एक बहुत ही होनहार और एक बहुत ही विलक्षण एक इंसान है जो कि इस वक्त जेल में है, और वो तेरे स्वप्न का भेद बता सकता है, जिसे जानने के लिए तो परेशान है। और यूसुफ जब उस राजा के सामने पहुंच जाता है तब उसने उसके स्वप्न का भेद बता देता है, जो कि एक हिष्ट पुष्ट गाय और एक मरियल सी गाय के बारे में अलग अलग बातें दिखाता है। और राजा इतना प्रसन्न होता है कि उसे उस जेल खाने से निकाल कर उसे अपने अपने दरबार में उसे जगह देता है। और राजा के बाद वो दूसरा व्यक्ति होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है ना। ही इज़ नाउ प्राइम मिनिस्टर। लोगों ने सोचा कि वो तो उस जेल खाने से कभी काल कोठरी से बाहर निकल नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे ब्लेस किया। और हम देखते हैं कि जब यूसुफ के पांव उस दरबार में पड़े, उस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में जब उसका वर्चस्व हुआ, तो हम देखते हैं कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से हर जगह खुशहाली लेकर वो आया। और उसने न सिर्फ अपने आप को बचाया, अपने राजा को, अपने देश के लोगों को बचाया जो उस वक्त मिस्र में थे, और वही प्रधानमंत्री था,
इसके अलावा उसने समस्त मानव जाति, पूरे संसार को उसने खिलाया। वो परमेश्वर का सा हो गया था उस समय के लोगों के लिए। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से जान लिया था आने वाले अकाल के बारे में, और उसने अपनी बुद्धि से संचय किया समस्त खाद्य पदार्थों का, और न सिर्फ अपने भरपूरी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन जो लोग दूसरे देशों से आते थे उसकी मदद मांगने, उन्हें भी वो बेचा करता था। तो उस अकाल की स्थिति में भी, उस रिसेशन में भी वो ब्लेस्ड होता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, आशीषित किया हुआ, ठहराया हुआ एक व्यक्ति था। और हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उसे गड्ढे में डाला था, उन्हीं भाइयों ने आकर उसके आगे हाथ फैलाया, लेकिन उसने उनसे घृणा या द्वेष नहीं किया, उन्हें गले से लगाया और उन्हें भी उस अकाल की स्थिति में बचाया। तो आज आप चाहे किसी व्यवस्था में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस करने की ठान ली है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है ना। ब्लेसड विल ऑलवेज रिमेन ब्लेसड। आप इन वचनों को सुने, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आशीषित हो सकें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।